सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। 9.1 9.2 खत्म हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, पुराने वाले बुक में एक 9.3 था, ठीक है, उसमें था एक फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब कहानी क्या, ध्यान से देखिएगा। पहले यहाँ डाटा दिया गया कि डिफरेंशियल दिया उसको सोल्व करना है, लेकिन कहानी था क्या आपको बेसिक बताते हैं। जैसे मान लीजिए y² इक्वल टू 4ax है कि नहीं है, 4ax है कि नहीं है, है ना। एक में बताइए आर्बिट्री कांस्टेंट क्या है, 4ax a क्यों ना जी, क्यों कहां से किया, आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है, एबीसी ना, है। तो पहले क्या करेगा कि अगर पहले अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो इक्वेशन से हम लोग लाते थे डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या लाते थे, डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका टॉपिक का नाम था फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब समीकरण से अवकलन समीकरण बनाना था। तो बनाने का रूल क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। पहले कहानी होता है कि जितना आर्बिट्री कांस्टेंट है ना, उतना बार उसका करेंगे डिफरेंस, क्या करेंगे, उतना बार क्या करेंगे डिफरेंस। अब आर्बिट्री को हटा देंगे, समझिए, रिमूव करना पड़ेगा जो भी। मतलब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करके लाते थे डिफरेंशिएशन। सपोज करिए किस प्रकार से आ गया, dy/dx बराबर मान लीजिए -y/x आया कि नहीं आया। तो यह जो डिफरेंशियल इक्वेशन आया, इसका क्या किए, डिफरेंशिएशन। क्या किए, एक नहीं किए। मतलब जो 9.3 में था, तो इसके बाद हम लोग जो 9.2 में वेरिफिकेशन बात पढ़ा ही था कि अगर कोई समीकरण दिया हुआ है तो समीकरण से लाते थे डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब इक्वेशन से क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसके लिए क्या करते थे, डिफरेंशिएशन। क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। समझ गए। पहले इसमें रूल बता देते हैं, जितना आर्बिट्री कांस्टेंट है ना, उतना बार उसका करते हैं डिफरेंशिएशन। इसमें क्या वो था, एक बार। लेकिन अगर ऐसा रहेगा x² बटा a² प्लस y² बटा b इक्वल टू 1 है कि नहीं है। एक में आर्बिट्री कांस्टेंट क्या वो है, इसका क्या वर्क करेंगे, तो इसका समथिंग इस प्रकार से बनेगा d2y बटा dx², मतलब 2xy dy/dx बराबर मान लीजिए 0। कितना मान लिए, 0। तो ये बताइए, ये था समीकरण, ये क्या था, अब हो गया अवकलन समीकरण। तो समीकरण से अवकलन समीकरण लाने के लिए क्या किए, इसका क्या किए। अब यही वाला कंसेप्ट हम लोग को नए सिरे से हटा दिया गया है कि किसी भी समीकरण से अवकलन समीकरण कैसे लाया जाएगा। हम लोग को अब क्या करना है, हम लोग को सीखना है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, अब एक बार फिर से सोल्व करके वही इक्वेशन लाना है, वही इक्वेशन लाना है। उल्टा काम, पहले इक्वेशन था, डिफरेंशियल करते तो क्या मिलता है, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, एक बार फिर से सोल्व करके क्या करना होगा, इक्वेशन लाना होगा। इसका ये है, इसका ये है। तो बताइए इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन लाने के लिए क्या किए थे हम लोग, डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से इक्वेशन लाने के लिए क्या करेंगे, उल्टा काम करेंगे ना, बता देते। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब इस चैप्टर 9 में डिफरेंशियल का भी यूज है और इंटीग्रेशन का भी यूज है कि नहीं है। तो डिफरेंशियल कहानी खत्म कर दिया, जो कहानी बचा किसका बचा हुआ है, इंटीग्रेशन। ताकि इससे ई हमको नहीं लाना है, हमको इससे क्या लाना है, ये। मतलब अब हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, अब एक सोल्व करके क्या लाना है, इक्वेशन। क्या लाना है, इक्वेशन। इसलिए यहाँ पर टॉपिक का नाम लिखा हुआ है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सोल्व करके क्या लाना होगा, इक्वेशन। अब यहाँ पर क्लास 12 में हमको किसी भी डिफरेंशियल को सोल्व करने के लिए 3 मेथड पढ़ना है। पहला है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, दूसरा है होमोजेनियस और तीसरा है लीनियर। अगर ये पहले वाला पैटर्न पे रहता, हम कंफर्म कहते कि 9.5 और 9.6 दोनों से किस वाला लगा, 5-6 नंबर करेगा। पहले पैटर्न से रहता तो पैटर्न चेंज हो गया, एक किस वाला रहेगा, 3 नंबर करेगा बस, और 2 नंबर को तो ऑब्जेक्टिव बना रहेगा। समझो, पहले ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर का, एक सवाल लगा 3 नंबर का। अब इसने कभी कभी क्या कर रहा है, कभी कभी वेरिएबल सेपरेबल से दे रहा है, कभी कभी लीनियर से दे रहा है, और कभी कभी होमोजेनियस दे रहा है। मतलब इसमें अभी तक कहानी फिक्स नहीं लिखा गया कौन से एक्सरसाइज से देगा। इसलिए आप तीनों पढ़िए, फिर जब मॉडल सेट आएगा हम अकॉर्डिंग बता देंगे। जैसे मेरे अकॉर्डिंग तो जान लें कि 9.5 से आएगा, लीनियर से रहेगा, हम श्योर हैं।
और जेक कोड निकालेगा तो हम ऑफ हो जाएंगे, समझ गए। तब तक के लिए आपको इन एक्सरसाइज को मन से पढ़िए। अब आगे चले जानते हैं एक तो मेथड, एक तो बुक बन गया है, एक तो बुक बन गया है, होमोजेनियस डिफरेंशियल एक अलग बुक बन गया है, लीनियर के एक अलग बन गया है। इतना बड़ा बड़ा चैप्टर है, यहाँ पर पढ़ना कम है किसी भी डिफरेंशियल को। आगे चलेगा बीएससी में तो बहुत अलग तरीका से हीट डिफरेंशियल, वेव डिफरेंशियल बहुत पढ़ना पड़ेगा। इसका इसका अभी जितना किसका डिफरेंशिएशन है, तभी हम बस ऐसे लिखे हैं, थोड़ी किसका यही आ जाएगा। अभी हम लिखे हैं खाली मान ली आएगा, इसका मान ली आएगा, समझ गया। पहले सबका प्रोसेस को हटा दिया तो वही बता नहीं देते, लेकिन अभी जो सिलेबस उसको पढ़े कवर कर लेते हैं, बाद में एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे। तो ध्यान सुनिएगा। तो कहानी ये चीज है, हमको किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है, सोल्यूशन है। और सोल्यूशन का 3 मेथड है, ध्यान सुनिएगा। पहला मेथड है जो 9.3 में पढ़ना है हम लोग को, होमोजेनियस बोलते हैं, समघातीय, जिसको पढ़ना है 9.4 में। इसको पढ़ना है 9.5 में। और जिनके पास पुराना बुक होगा वो एक डिक्शन बढ़ा लेंगे, ये होगा 9.4, ये होगा 9.5 और ये होगा 9.6। ये नए वाला है ना, नए में 9.3, 9.4, नए में 9.5, लेकिन पुराने वाला में 9.6 तक है। तो 9.4, 9.5 और 9.6 समझ गए। अब 1 by 1 हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। एक मेथड एक साइड, दूसरा मेथड दूसरी साइड, है कि नहीं है। आप ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं पहला मेथड। बहुत आसान है, बहुत आसान। नाम में इसका डिमेंट, इसके नाम में इसका मेथड छिपा हुआ है, ठीक है। अगर इसको हिंदी लिखेंगे तो चर पृथक्करण विधि, हिंदी में क्या बोलते हैं, चर। अब सेपरेबल की पृथक्करण अलग अलग कर, ठीक है। और मेथड क्या होता है, विधि, चर पृथक्करण विधि, समझ गए। ध्यान सुनिएगा। पहले होता क्या है, सपोज कर लीजिए आपको कोई भी डीवाई मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। हम मान लीजिए कि दिया हुआ डी वाई बाई डी वाई वेरिएबल और एक्स वेरिएबल, और यहाँ जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है आपके पास एफ एक्स बटा एक्स, मतलब एक्स का फंक्शन और वाई का फंक्शन। अब देखिए पहले के इंटीग्रेशन में और अब के इंटीग्रेशन हमको क्या दिक्कत होगा। पहले क्या था, सिंपल सा इसे दिया था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और क्या लिखा था dx। तो पहले क्या था कि dx मतलब एक्स वेरिएबल, एक्स का ही फंक्शन तक नहीं था। अब उससे पहले उल्टा फंक्शन बुझा दिया है कि जो dy बाई dx रहेगा, एक में एक्स और एक में क्या रहेगा, वाई करेगा, एक्स और वाई। तो यही बताइए, ऐसे तो हम लोग नहीं कर सकते, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और dx है, ऐसे कर सकते इंटीग्रेशन। यहाँ क्या है, dx, क्या है, एक से ना वेरिएबल होगा, ये तो नहीं होगा, तब तो दिक्कत होगा ना, है कि नहीं है। मतलब यहाँ पर दो वेरिएबल को कंबाइन कर दिया गया है, एक्स और वाई को कर दिया है। तो इसका मेथड कहता है, देखिए ध्यान से, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल से कहता है कि वेरिएबल को सेपरेट करें, क्या करें, वेरिएबल को सेपरेट, यानी जो भी वेरिएबल है उसको सेपरेट करना, मतलब अलग अलग करना। मतलब एक्स वाले को एक तरफ और वाई वाले को, यानी dx है तो dx की तरफ से वेरिएबल होना चाहिए, और dy है तो dy की तरफ से क्या होना चाहिए, वाई वाला होना चाहिए। वेरिएबल को सेपरेट करेंगे तभी जाकर हम लोग कर पाएंगे, अन्यथा हम लोग नहीं कर पाएंगे। इसका नाम है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, यानी वेरिएबल को सेपरेट करना, क्या करना, सेपरेट करना। अब उससे पहले चीज हम बता रहे, ये बताइए क्या जितना भी लोग इंटीग्रेशन में देखे हैं, dx dy या जो भी dy हो गया, dt हो गया, ये dz हो गया या dt हो गया, सब ऊपर था कहीं था, कहीं ऐसा देखे हैं एक्स स्क्वायर ऑफ बटा में dt, ऐसा कहीं है dx, ऐसा कहीं देखे हैं नहीं ना। अगर dx dt हो जाएगा वो इंटीग्रेशन नहीं है, वो बनता है डिफरेंशिएशन। क्या बनता है, डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन के लिए उसको ऊपर होना पड़ेगा, अगर यही लगा गया है ऊपर, समझ गया पहले, तब यहाँ क्या बनेगा, इंटीग्रेशन।
तो सबसे पहले जो ऑपरेटर है, जो dx है, जो dy है, dz है, dt है, कुछ भी रहेगा, सबसे पहला काम इसको ऊपर की नोमीटर में रखिए, समझ गए। और उसके बाद वेरिएबल को सेपरेट करिए, x वाले को एक तरफ, y वाले को एक तरफ। मतलब सिंपल सा काम करें अगर अपन भाषा में, फॉर्मूला भाषा में, यहाँ कॉन्सेप्ट चलेगा अपना और पराया। ऐसे x का अपना x वाला, y का अपना y वाला, हाँ बस वही कॉन्सेप्ट याद रखेगा। तो सबसे पहली बात है dy तो ऊपर है कि नहीं है, dx क्या भागा है ना, कहाँ जाएगा, पहले बताया था dx और dy को दोनों को ऊपर लाना है, तो dy तो ऊपर है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन dx नीचे है, तो dx भागा कहाँ जाएगा, गुना में आ जाएगा। dy बराबर fx बटा fy इनको कितना जाएगा dx। अब देखिए dy और dx दोनों ऊपर आ गया, आया कि नहीं आया। अब हम लोग वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं या डायरेक्टली भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं था। वेरिएबल सेपरेट करने का है, जिधर dy है उधर सब y वाला होना चाहिए, और जिधर dx है उधर सब x वाला होना। तो ये बताइए यहाँ क्या लिखा है, dy, इसका अपना कौन है, y वाला, तो y वाला इधर लाएंगे जी, ये उधर ना फसल है, इधर आएंगे ना, यहाँ कहाँ है, कहाँ जाएगा, मतलब आ जाएगा fy इंटू हो जाएगा बीच में बराबर। और देखिए तो ax और x खुद आपन एक तरह है कि नहीं है कि नहीं है, वो दिक्कत यहाँ तक मार्क का ये हमारा अपन एक तरफ आओ, वो दूसरा के पहले मार्क सही होता है जी, बहुत अच्छा किस्सा होता है, क्या सुनेगा। अब बताइए फंक्शन मेरा क्या सेपरेट हुआ कि नहीं हुआ, dy की तरफ सब y वाला है और dx तो क्या है x है, तब आराम से करेंगे देन इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन करके क्या कर देना है, सॉल्व, मतलब आराम से लग जाएगा fy और dy की तरफ इंटीग्रेशन और fx और dx की तरफ इंटीग्रेशन, बस यही करना है। ये मेथड है, साफ साफ बता रहे हैं। अगर कोई डेरिवेटिव डिफरेंशियल दिया हुआ है, डिफरेंशियल दिया है, तो पहले सेपरेट कर लीजिए, x वाले को एक तरफ, y वाले को एक तरफ, और आराम से कर दिए इंटीग्रेशन, क्या करना है इंटीग्रेशन, जैसे एग्जांपल में सोल्व dy बाई dx बराबर y बटा, क्या लिखा हुआ है, dy बाई dx बराबर y बटा x। तो ये बताइए सेपरेट पहले करेंगे ना, पहले तो सेपरेट करेंगे, तो क्या करेंगे, y dy की तरफ y वाला और dx की तरफ x वाला, तो पहली बात तो dx में भागा में कहाँ जाएगा, गुना में, और y भाग गुना कहाँ जाएगा, एक स्टेप में भी कर सकते हैं, नहीं तो मन है तो पहले dy बराबर y बटा x इंटू कर सकते हैं, वो दिक्कत जाता, dx यहाँ भागा में कहाँ गया, गुना में। अब सेपरेट करना, ये बताइए ये क्या है, dy, तो dy की तरफ क्या होना चाहिए, तो dy का अपना कौन हुआ, जब फसल है जी, रो रहा है ना, उसको डलाएंगे ना, तो यहाँ काम है, काम आएगा, आ जाएगा यहाँ पे dy बटा, अब उधर क्या बचेगा, तो सब x वाला बचे नहीं बचेगा, आराम से आ जाएगा dx बटा। अब आप कहीं ध्यान से देखिए तो दिख रहा है वेरिएबल सेपरेट हुआ कि नहीं हुआ, x वाला एक तरफ y वाला, तब क्या करेंगे, क्या करेंगे, मतलब इधर भी आ जाएगा dy बटा y बराबर आ जाएगा dx बटा। और अब इसका कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कौन सा फार्मूला में जाएगा, 1 बाई एक्स, तो 1 बाई वाई है ना, 1 बाई वाई का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, क्या बनेगा, लॉग मोड बराबर, यहाँ भी 1 लिखा है लॉग मोड एक्स। अब आइए 12 बाबू को बोलते रहते हैं आंसर मिलाने वाला, ध्यान सुनिएगा, पहले आंसर कहाँ से, खुश होना है और दुख होना है, तब कहानी बता रहे हैं। अगर आपको खुश नहीं होना है, ठीक है, हमें खुश होना है, तो यहाँ से दिखेगा, ये तो थोड़ा सा इजी है, इधर में बन जाएगा। कुछ ऐसा भी सवाल रहेगा जिसका फिर यहाँ के बाद आंसर मिलाने के लिए आपको 4 स्टेप देना पड़ेगा, 3 स्टेप कम से कम जाना पड़ेगा। कैसे, ध्यान से देखिएगा। सी क्या है,
तो लगाते हैं 1/c भी क्या है, log c भी क्या है, हम ये जगह जोड़ सकते हैं। जब कांस्टेंट ये है एक हम log c नहीं जोड़ सकते हैं, सुनेगा c भी कांस्टेंट है, log c भी क्या है कांस्टेंट। इसका मेन कहने का है log y हो गया, यहाँ log m प्लस log n निकलेगा करते c से भी बनेगा, c से भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझो पहले इसी तो लंबा जाएगा, हम लोग log ले लेंगे कि जल्दी बने। कैसे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ आ जाएगा log मोड y, और ध्यान से देखिएगा log m प्लस log n, log m प्लस log n क्या हुआ, log m इंटू n, मतलब ये आ जाएगा log मोड c इंटू a, log तो कट जाएगा, log तो खत्म, आ जाएगा y बराबर ये आ गया। समझ गए, यहाँ तक खुश होने पर। अब खुश नहीं होना है, हम बराबर कहेंगे इंटीग्रेशन करिए, अब प्लस सी लगाइए और छोड़ दीजिए। समझ गए पहले, तो कहीं आपको सी कहीं आपको log सी जोड़ना पड़ेगा। आइए ध्यान से ना, सबसे पहले क्या करना है, सेपरेट करना है। क्या करना है, सेपरेट। dx यहाँ भागा में कहा जाएगा, गुना में। सवाल था dy बाई dx बराबर 1 माइनस cos x बटा 1 प्लस cos x, तो dy बराबर 1 माइनस cos x बटा 1 प्लस cos x और dx आ जाएगा। सेपरेट हुआ कि नहीं हुआ, अरे सेपरेट हो गया। अब करेंगे इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन, और वही सेम सवाल आपको क्यों एक्सरसाइज 7.3 में पढ़ाया गया था। dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dx करो था x, dy का y। अब एक बार इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, लगेगा ट्रिग्नोमेट्री, तो लगेगा फार्मूला, तो 1 माइनस cos x का फार्मूला 2 sin x cos x। अब बटा जो 2 सिर्फ x के बटा में 2 होता है, और 1 प्लस cos x होता है 2 cos x। 2 से 2 कट जाएगा, y बराबर sin बटा cos कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर x/2। लेकिन 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, ध्यान से सुने पहले। 10 स्क्वायर का और कोट स्क्वायर का दोनों को चेंज करना पड़ता है। 10 स्क्वायर को चेंज करते हैं sec स्क्वायर माइनस 1 में, कोट स्क्वायर को चेंज करते हैं cosec स्क्वायर माइनस 1 में, और साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर अलग बनता है। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला याद करिएगा 1 माइनस cos 2x बाई 2, याद है, और cos स्क्वायर का 1 प्लस cos 2x, याद रखिएगा पहले। तो 10 स्क्वायर चेंज कर लेंगे sec स्क्वायर x/2 माइनस 1 और 2, ये हो जाएगा y बराबर sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का गुना कितना है, तो भाग कौन लगाएगा, बहरी वाला, अरे भाग बोल जा रहे 1/2 से भाग लगाएंगे ना, बटा 1/2 माइनस 1 का x प्लस ये दो सबसे कहा जाएगा, सबसे ऊपर इसका आ जाएगा 2 tan x/2 माइनस x प्लस c। अब आप देखिए, ये था डिफरेंशियल इक्वेशन, एक में था dy बाई dx, एक में कहीं dy बाई dx है नहीं ना, ये इक्वेशन है कि नहीं है, y बराबर आ जाएगा, ठीक है, y बराबर 2 tan x/2 माइनस x। अब ध्यान से देखिएगा, इस सवाल को ध्यान से देखो पहले। क्वेश्चन नंबर 2, dy बाई dx बराबर √4 माइनस y स्क्वायर, dy बाई dx बराबर √4 माइनस y स्क्वायर। सेपरेट करेंगे, dy बराबर √4 माइनस y स्क्वायर इंटू dy। बताइए क्या अभी सेपरेट है, मार होगा अभी भी ना, करेगा ना, dy डबल आएगा ना जी, इसके हिस्से में ना है, तो आ जाएगा dy बटा √4 माइनस y स्क्वायर बराबर। अब बताइए सेपरेट करके नहीं हुआ, तो करेंगे इंटीग्रेशन, और अगर आप 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कि नहीं लिख सकते हैं, 1/, कुछ आया फॉर्मूला में, कौन सा फॉर्मूला, 1/√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, क्या होता है 1/√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, क्या होता है इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स x बाई रूट में ना है। अब बड़ा कल आगे आज पीटना था,
कल जो नहीं आता इसे फॉर्मूला नहीं पूछे, कल फॉर्मूला हम पूछेंगे dx का x और प्लस c का। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत? बस फाइनल आंसर। तो प्यारा सा चीज भी ले लीजिए साथ में, मात्र 8 सवाल। बुक में सर यहाँ के साइन उधर ले गया होगा, ऐसे में आना है, बोलिए ना खुश होना है। ये सब है ना, लिख लिए लिखे ना पहले खाली। अरे देखिए आंसर मैंने करना क्या कुछ नहीं है, यहाँ इनवर्स है, अगर इधर इनवर्स हो उधर क्या आ जाएगा? इनवर्स क्या मतलब यहाँ से क्या बचेगा? y/2 बराबर साइन x प्लस आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है? दो यहाँ भागा में है, कहाँ जाएगा? गुना। अब आंसर मैथ देखे देखे तो ना कल से हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए चैप्टर 9 का सॉल्यूशन ना, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके बारे में 9.3 स्टार्ट किए थे। पहला मेथड था वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ये था वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या करता है? देख क्या करता है, वेरिएबल को सेपरेट करिए, वेरिएबल को सेपरेट करिए और तब उसके बाद फिर क्या करिए इंटीग्रेशन। सेपरेट करने के बाद एक्स वाले को एक तरफ, वाई वाले को, और फिर क्या करेंगे? चलिए ध्यान से देखिए, पता नहीं कैसे आप लोग से नहीं बन रहा था। सबसे आसान सवाल यही दिया हुआ संसार का। चलिए बात नहीं करेंगे, हाँ तो स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ बुलाएंगे, वहां नहीं जाएंगे, अब यही बुलाएंगे। तो बात कई तरह सोच कर हम इसमें तनी भी कट नहीं करेंगे, डायरेक्टली अपलोड करेंगे। इसलिए बिल्कुल शांत रहिए पहले। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहले समझेंगे पहले ना। सवाल का सोल्व करने के लिए बोला है, बात नहीं करेंगे। सोल्व करने के लिए बोला है कि dy/dx प्लस y इक्वल कितना है? 1। कितना है? सबसे पहला कंसेप्ट बताते हैं। अब वो क्या करना है, बात नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या करिए, इक्वल टू है ना, इक्वल टू के इधर भी एक टर्म ले आइए और इक्वल टू के उधर भी एक टर्म लाइए, तब हम लोग आराम से सेपरेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इधर क्या है dy और इधर क्या है x, है कि नहीं है? तो अगर इधर dx है तो इधर जितना वाला भी x होगा वो गुना में तो कहाँ जाएगा? भागा में। और भागा में कहाँ जाएगा? गुना में। और सेम उधर अगर वहाँ भागा में कहाँ जाएगा? गुना में। अब अगर गुना में कहाँ जाएगा? भागा में। आएगा नहीं आएगा? तो सबसे पहला प्रोसेस ये करके इक्वल टू के दोनों तरफ इधर भी एक टर्म और उधर भी एक टर्म करने की सोचिए। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं ये बताइए, यहाँ प्लस वाई है कि नहीं है? कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? माइनस। तब आराम से लिखेगा dy/dx बराबर 1 माइनस वाई हो जाएगा। अब बताइए ये dx यहाँ भागा में कि नहीं है? कहाँ जाएगा? गुना में। तो देखिए तो dy बराबर 1 माइनस वाई इंटू कितना जाएगा? dx, दोनों के बाद। और अब बताइए बराबर दोनों के एक टर्म आया कि नहीं है? बीच में क्या है? बराबर। इधर भी सिंगल टर्म, उधर भी क्या आ गया? सिंगल टर्म। अब हम लोग आराम से सेपरेट करेंगे। बनाना है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो यही बताए थे, अपना ऊपर आया केस बताए थे। dy का अपना कौन होगा? dy का अपना कौन होगा? y वाला। ds का अपना कौन होगा? n होगा। तो बस उसी की तरफ भेजेगा। यहाँ क्या है? dy। तो dy का अपना कौन है? y। तो y उधर में जी, इसको इधर लाएंगे ना, तो उधर कहाँ है? गुना में। यहाँ कहाँ जाएगा? भागा में। मतलब ये आ जाएगा dy/1 माइनस वाई बराबर यहाँ क्या बचेगा? dx। और अब तनी ध्यान से देख के बताइए क्या ये सेपरेट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? सेपरेट हो गया। तब बताइए क्या हम आराम से इंटीग्रेशन लगा सकते हैं?
लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। और अब बताइए इसका क्या हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ये कौन सा फार्मूला बनेगा? 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो 1/1 माइनस वाई का हो जाएगा log mod 1 माइनस वाई। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? 1/x होता था, x का स्थान पर 1 माइनस वाई है, रैखिक रूप से परिवर्तन है तो x के गुणांक से भाग लगाते हैं। यहाँ क्या है? y, और y का गुणांक कितना है? -1। तो ये आ जाएगा बट्टा में -1। कोई दिक्कत यहाँ तक? इक्वल टू आ जाएगा। अब देखिए ये कितना है? dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x, और प्लस क्या लगा देंगे? c। कोई दिक्कत यहाँ तक? माइनस को लेकर यहाँ लीजिए, तो माइनस log mod 1 माइनस वाई बराबर x प्लस c। खुश होना है? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए बात नहीं करेंगे। तो ये बताइए कौन सा हार्ड सवाल था? और इसका इंटीग्रेशन आसान मिलेगा तो सोल्व कहाँ नहीं सोल्व हो पा रहा था। अब ध्यान से देखिएगा। अरे तो हम बोले कोई आंसर मिलाने के लिए लंबा जाना पड़ेगा, वो मिला देंगे, लेकिन sec स्क्वायर x tan y सवाल बोलिए तो फटाफट। dx चलिए बात नहीं करेंगे, देखिएगा बनाना कैसे अपने समझिएगा पहले कैसे बनाना है। sec स्क्वायर x इंटू tan y dx प्लस sec स्क्वायर y इंटू tan x dy बराबर कितना है? 0। हम बताए थे कि इक्वल के दोनों तरफ सिंगल टर्म करिए। इधर ही प्लस में कहाँ जाएगा? सिंपल सा, तो इधर भी एक टर्म आ जाएगा और इधर भी एक टर्म आएगा नहीं आएगा, तो इसको उधर भेज देते, इधर रही ना जाएगा। पहला स्टेप यही करना है, sec स्क्वायर y इंटू tan x और dy प्लस से कहाँ जाएगा? माइनस आ जाएगा sec स्क्वायर x tan y और dx। अब लगाएंगे अपना r पराया, मतलब कि dx के तरफ x वाला और dy के तरफ y वाला। देखिए तो यहाँ क्या आ रहा है? तो इधर सिर्फ और सिर्फ कौन रहना चाहिए? y वाला। जो भी x वाला उसको उधर भेज देंगे और उधर जो y वाला उसको उधर। बताइए यहाँ पर sec स्क्वायर y कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्या है? इसे दिक्कत ना जी, ये दुश्मन का ना घर है, उधर भेजेंगे ना। चलिए तो यहाँ क्या बचेगा? sec स्क्वायर y और dy, इसको उधर भेजेंगे तो उधर से भी लाएंगे खींचकर, है कि नहीं है? उधर y वाला कौन है? तो कहाँ में है? गुना में। कहाँ में? यहाँ जाएगा तो मतलब आ जाएगा बटा में tan y बराबर आ जाएगा। तो यहाँ इसको जब इधर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? माइनस sec स्क्वायर x, एक इधर लेगा, कोई दिक्कत नहीं तक। अब यहाँ था tan s, था नहीं था, यह गुना से कहाँ गया? भागा में, तब बटा में आ गया tan s। और तनी ध्यान से देख के बताइए क्या ये सेपरेट हुआ कि नहीं हुआ? सेपरेट हो गया। अरे सेपरेट हुआ कि नहीं हुआ? अब इसका क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। तो इधर भी इंटीग्रेशन sec स्क्वायर y बटा tan y और dy, माइनस बाहर कर दिए sec स्क्वायर x बटा में tan x और dx। और आप मुझे बताइए इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा? इसको क्या करेंगे? हाल उतना लंबा जा रहे हैं जी, t माइनस नहीं बन रहा है। tan y को t मानेंगे sec स्क्वायर आ जाएगा, tan x को मानेंगे sec नहीं आ रहा है, तो फिर नहीं आएगा तो दूसरा मेथड रहेगा, दूसरा सवाल रहेगा। लेट कर लेते हैं, tan y को क्या मान लेते हैं? t। तो tan y का डिफरेंस क्या आ जाएगा? sec स्क्वायर y और dy बराबर dt। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? इसको भी लेट करना पड़ेगा। तो यहाँ tan x को क्या मानेंगे? t तो यहाँ मान चुके हुए हैं और दोनों सेम t मानेंगे तो दिक्कत ना हो जाएगा। तो वहाँ t का स्थान में दूसरा मान लीजिए, थीटा मान लीजिए, u मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
अरे टी में कंफ्यूजन हो जाएगा, यहाँ आएगा डी टी बटा टी और यहाँ आ जाएगा डी टी बटा टी। तो कैसे जाने कि यहाँ टी का मान यू पुट करना है और यहाँ टी का मान यू पुट करना है? हाँ, तो फिर उसे थोड़ा सा डिफरेंस अलग अलग करिए। जो जुड़वा भाई होता है ना, तो डिफरेंस कुछ होता है ना, आप जानिएगा, टीचर नहीं ना जाने का कि जाना तब वो काट देगा, हमको काटने का मौका नहीं देना उसको, समझ गए पहले। तो यहाँ क्या मान है? टी मान ही रहे, अगर आप दूसरा नाम मान लेंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगा। वैसे हानियों है के माने में, पर अगर जो आपको मिलना तो दूसरा क्यों मिलेगा? तो ध्यान से नहीं है। तो tan x को क्या मान लिए? u मान लिए, z मान लिए, थीटा कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग u मान क्या मान लिए? u। अब कहते हैं tan x का डिफरेंस आ जाएगा sec स्क्वायर x dx बराबर du। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? तो देयरफॉर देखिएगा sec स्क्वायर बाई dy, sec स्क्वायर बाई dy है कि नहीं, इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? dt बटा में एकरा का माने है t बराबर माइनस बार sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx को क्या मान लिए? du बटा में u। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? सोल्व करना होगा ना, सोल्व तो करेंगे ना। चलिए थोड़ा सा हाँ यही सोल्व कर लेते हैं, सुनिएगा ना। इसके बाद 1/t है, 1/t क्या होता है? log mod t बराबर माइनस 1/u है, 1/u क्या हो जाएगा? log mod u। और जब सब लोग रहेगा ना तो कांस्टेंट हमेशा log में ही जोड़िएगा, log c। जब ये भी लोग है यो लोग है तो कांस्टेंट भी log c जोड़िए, जल्दी बनेगा। कैसे? ध्यान सुनिएगा पहले, इधर ही माइनस में कहाँ आ जाएगा? प्लस में। तो ये बताइए एकरा क्या हम log t प्लस log u बराबर log c लिख सकते हैं? कोई दिक्कत यहाँ तक? log m प्लस log n आ जाएगा, तो log m इंटू n, तो मतलब आ जाएगा क्या बन जाएगा? t इंटू यू कहिए या u इंटू टी कहिए, बता क्या रहेगा? बराबर आ जाएगा log c, log से log कट जाएगा, क्या बचेगा? u इंटू टी बराबर c। यहाँ आ जाएगा, ध्यान से। उसके बाद अरे चलिए ठीक है, u इंटू टी बराबर c, log से कट जाएगा। तो u का मान लेते हैं, u का मान कितना है? u का मान और t का मान tan y। तो देयरफॉर ये लीजिए tan x इंटू tan y बराबर c। खत्म, मोड नंबर आता था, कोई दिक्कत यहाँ तक? यही फाइनल आंसर है। अब आंसर यही मिला दिया है, आंसर ना जानते मैक्सिमम क्या है। अगर जब log का है ना तो log नीचे t माने ऊपर वाला अपने आप बन जाएगा t मानने पर। ध्यान से ना, क्वेश्चन नंबर 7 5 6 होमवर्क में है, y log y dx माइनस x dy बराबर 0। इसी को सोल्व करना है, ध्यान से देखिएगा, पहले बात नहीं करेंगे। ई बच्चे सबसे पहले क्या करेंगे? ई माइनस है ना, कहाँ जाएगा? पहला कब नहीं करेंगे? चलिए तो आ जाएगा y log y dx बराबर x dy। अब देखिए इस पर dx इधर है और उधर क्या है? dy। तो जिधर dx है उधर सिर्फ और सिर्फ क्या आना चाहिए? x। क्या आना चाहिए? और जिधर dy है उधर सिर्फ और सिर्फ क्या आना चाहिए? तो ये बताइए, इधर dx ना है, देखिए ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? यापन है, पर आया ना, जल्दी उधर भेजेगा ना, यहाँ गुना में है ना, कहाँ जाएगा? उधर से अपना का लाएगा ना, अपना कौन है? लाएगा ना, तो गुना से तो इधर पहले था dx आ जाएगा बटा x, कोई दिक्कत नहीं तक। बराबर यहाँ क्या था? dy क्या था? और ये दोनों गुना में कहाँ जाएगा? भागा में, दोनों जगह, मतलब y log y। और अब तो ध्यान से देखिए, x वाला एक तरफ, y वाला एक तरफ, हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? तब करेंगे आराम से इंटीग्रेशन। इसका तो आराम से हो जाएगा 1/x से, इसका कैसे किया जाए? अरे log y को t मानेगा 1/y, u इंटू भी कहाँ बनेगा?
लेट कर लेंगे, log y को t मान लेंगे तो log y का क्या आ जाएगा 1/y और dy बराबर dt। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो देयरफॉर dx बटा x बराबर dy बाई y का स्थान पे आ जाएगा dt और एक मान लिए t। 1/x का क्या होता है log mod x। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? प्लस c जोड़ना होगा तो log c। मैक्सिमम टाइम कांस्टेंट जब भी जुड़ेगा ना तो हमेशा x की तरफ जुड़ेगा, हमेशा x की तरफ। याद रखिएगा y के तरफ भी जोड़ते हैं, x के तरफ भी जोड़ते हैं, लेकिन अगर आंसर मैच करना जल्दी लाना है तो हमेशा कांस्टेंट x के तरफ ही ऐड करिएगा। इस बार x उधर था, इधर ना जी, y उधर ना है, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर ये की तो dt बटी है 1/t बनेगा और 1/t का क्या होगा इंटीग्रेशन log mod t। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर बताइए कुछ लगेगा फॉर्मूला? कुछ लगेगा? नहीं लगेगा। log m प्लस log n क्या होता है? तो log m इंटू एन मतलब c इंटू एक्स बराबर आ जाएगा log t। t का स्थान पर क्या था? log से खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा cx बराबर, मतलब लिख सकते हैं log y बराबर cx। आंसर इतना भी सही है। अब जो आंसर में जाना है तो देखिए क्या करेंगे, कौन log c कांस्टेंट जोड़े, जैसे सी लगा था ना था इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वही c यहाँ पर। अब ध्यान सुनिएगा पहले, जैसे अगर इधर कोई प्लस है इक्वल के, अगर इधर क्या जगह माइनस, और माइनस से गुना से भागा से, कोई दिक्कत यहाँ तक? इधर रहेगा ट्रिगो तो इधर क्या बनेगा इनवर्स ट्रिगो, इनवर्स ट्रिगो। तो उसी बताए थे अगर जब log एक तरफ से दूसरे तरफ जाएगा तो e का पावर क्या बनेगा, e का पावर बताए ना थे। तो ध्यान सुनिएगा log को जब यहाँ से वहां भेजेंगे तो y इक्वल टू e का पावर cx भी लिख सकते हैं इसका आंसर। याद रखिए log एक तरफ से दूसरे तरफ जाएगा हमेशा, तो log से e का पावर, अब e का पावर से कहाँ बनेगा log, लिख लीजिए। log है ना तो यहाँ क्या बचेगा y, और यहाँ जितना भी रहेगा ना हमेशा e का पावर, इधर जितना ना सब e के पावर में, यानी log एक तरफ से दूसरे तरफ जाएगा तो हमेशा क्या बनेगा e, क्या बनेगा e, और यहाँ जो भी रहेगा सब कहाँ लिखाएगा पावर में, कहाँ लिखाएगा पावर में। कोई दिक्कत यहाँ तक? जैसे मान लीजिए कि अगर log x इक्वल टू y है ना, x का मान निकालना है तो x इक्वल टू e का पावर कितना हो जाएगा y। कोई दिक्कत यहाँ तक? लिख लीजिए इसको। और वो भी बता दे कैसे लिखाता है मेन कंसेप्ट, तो वो भी देख लीजिए, ध्यान सुनिएगा पहले, ध्यान सुनिएगा। log कुछ हटाइए तो कोई दिक्कत नहीं है, हो गया ना रिकॉर्ड ना।